वर्ल्ड कप का जुनून अपने पूरे जोरों पर है। भारत ने श्रीलंका को हराते हुए 302 रन से हराते हुए 1996 की अपनी हार का बदला ले लिया है। पूरा देश रोमांचित है। वहीं एक इलाका इस देश में ऐसा भी है जहाँ के लोग बड़े परेशान, बड़े हताश हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास वाले मकान में लगातार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर जो हैं वो रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आते हैं और काफ़ी शोरगुल मचाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि उस जगह पर ऐसी घटना घटी थी जिसको सुनकर आज भी लोग सियर उठते हैं। नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य और मैं बात कर रहा हूं हैदराबाद की। हैदराबाद में एक पोस्ट इलाका पड़ता है कुंदन बाग। कुंदन बाग चारों तरफ से बड़ी बड़ी इमारतों, बड़ी बड़ी कोठियों, बड़े बड़े बंगलों से घिरा हुआ है। उसी कुंदन बाग में एक डिग्री कॉलेज है, सेंट फ्रांसिस डिग्री कॉलेज। अब मैं बात करूं समय की। ये समय था 7 सितंबर सन 1991। एक चोर जिसका नाम मोहम्मद साजिद, चोरी के इरादे से वो रात भर भटकता था। एक कोठी पर उसकी नज़र थी कि इस कोठी में हो सकता है कि कोई बड़ा खजाना दबा हुआ हो। बड़ी भव्य वो इमारत थी, चारों तरफ से आलीशान इमारतों से घिरी हुई, बीच में एक इमारत, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे पूरी कोठी में लगे हुए थे। अब वो जो चोर था पूरे दिन वहाँ की रेकी करता है और रात के समय उस कोठी में दीवार फांदकर घुस जाता है। जैसे ही वो उस कोठी में घुसता है तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले नीचे के जो कमरे थे वहाँ पर जाकर चोरी के इरादे से देखता है कि कोई सामान ऐसा बेशकीमती नहीं है जो हमारे काम आ सके, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद वो कोठी के ऊपरी हिस्से में पहुँचता है जहाँ पर वो 1-2 कमरे से उसे कुछ बरामद होता है, उसको ले लेता है। अंधेरा काफ़ी हो रहा था। उसके हाथ में टॉर्च थी जिससे वो पूरे जो मकान था उसकी तलाशी ले रहा था। और वो बेडरूम वाले हिस्से में घुसता है। बेडरूम वाले हिस्से में जाकर वो देखता है कि एक अजीब सी दुर्गंध उसको आती है। तो लाइट जलाना प्रयास करता है लेकिन लाइट नहीं जली। तो अपनी टॉर्च से वो देखता है कि एक बेड पर एक महिला और 2 लड़कियां लेटी हुई हैं। उसके बाद वो उनके पास जाता है, टॉर्च उसके हाथ में थी, और जैसे उनको उस टॉर्च को लेकर उनके पास पहुंचता है तो देखता है कि वो तीनों मृत अवस्था वहां पर पड़ी हुई थी। जैसे ही वो उनको देखता है तो पूरा शुद्ध बुद्ध खो बैठता है और तुरंत वहां से भागने का प्रयास करता है। कोठी को, दीवार को फांदता बाहर कूद जाता है, लेकिन कुछ ही दूर वो गया था तो सोचता है कहीं किसी ने मुझको देख ना लिया हो और हो सकता है इन जो मृत जो शरीर यहाँ पर पड़े हैं इनके मर्डर का जो इल्जाम है मेरे ऊपर लग जाए। इसलिए वो तुरंत नज़दीकी थाने में पहुँचता है। हैदराबाद कुंदन बाग का इलाका था और वहीं के नज़दीक एक पुलिस स्टेशन में पहुँचता है और पुलिस को सारी सूचना देता है। पुलिस समझती है कि इसने इन 3 हत्याओं का अंजाम दिया है और तुरंत उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको बताए गए स्थान पर पहुँचती है। पुलिस जैसे उस मकान पर पहुँचती है तो आसपास के लोगों में एक सुगबुगाहट से शुरू हो जाती है। जब ये लोग अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि तीनों, जो माँ और 2 उसकी बेटी, वे मृत अवस्था में पड़े थे। पुलिस तुरंत उनको कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है पुलिस हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि इन तीनों की जो हत्या हुई है, जो इनकी मौत हुई है, वो अब से लगभग 3 महीने पहले हुई है। तो इसलिए उस चोर को वो
पुलिस गिरफ्तार तो करती है, लेकिन हत्या के जो इल्जाम उस पर लगा था उससे उसको बरी कर देती है। अब इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू होती है। अब तहकीकात जब शुरू होती है, पुलिस जानकारी करती है, तो वहां से उनको एक फिनाइल की बोतल बरामद होती है। उस फिनाइल की बोतल में जब उसका टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस दोनों के आधार पता लगता है कि इन तीनों ने फिनाइल पिया हुआ है। फिनाइल पीने से उनकी मृत्यु हुई है। अब पुलिस आसपास के क्षेत्र में पता करने का प्रयास करती है, तो जो पास के लोग थे बताते हैं कि हाँ, इस मकान में एक औरत और उसकी 2 बेटियां रहती हैं। सघन पूछताछ से पता चलता है कि जो ये महिला थी ये शादी से पहले दिमागी रूप से कमजोर थी, कुछ बीमारी इसको थी। घर वाले झूठ बोलकर इसकी शादी इस परिवार में कर देते हैं, लेकिन शादी कुछ दिन बाद ही जिसका पति होता है वो उससे दुखी होकर घर छोड़ देता है और काफी लंबे समय से यहाँ पर नहीं आया था। लेकिन पुलिस जब उनको सूचना दी कि ये महिलाएं, जो ये औरत और उसकी 2 बेटियां हैं, इनकी मौत अब से 3 महीने पहले हुई है, तो आसपास के जो लोग थे वो भौचक्के रह जाते हैं। वो बताते हैं कि इनका जो व्यवहार था वो अजीबोगरीब था, लेकिन इतना अजीबोगरीब व्यवहार कि वे लोग, जो दोनों बेटियां और जो उसकी माँ थी, वो रात के समय मोमबत्तियां लेकर और हाथ में खून की बोतल लेकर पूरी कोठी के चक्कर लगाते हैं। इन्हें घर से 2 मिनट की दूरी पर कूड़ादान है, लेकिन वहां पर ये इनके सेंट्रो गाड़ी है उससे जाते हैं। और कल भी हमने इनको जाते हुए देखा। एक तरफ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो रहा था कि इनकी मृत्यु 3 महीने पहले हुई है, दूसरा वे लोग दावा करते हैं कि ये जो लोग हैं ये हमने कल भी देखे हैं। पुलिस 1 से पता करते है, 2 से पुलिस इस मामले 76 लोगों का बयान दर्ज करती है, और 76 लोगों का कहना यह था कि इस परिवार को हमने रोज देखा है, हमने कल भी देखा है, रात भी हमने इनको देखा है। अब ये कैसे संभव है? इसके बाद पुलिस आस पास के सेंट फ्रांसिस डिग्री कॉलेज वहां पर जाते हैं, तो वहां से पता लगता है इन लोगों की शिकायत पुलिस में पहले भी कराई गई थी कि ये जो महिला है और उसकी 2 बेटियां हैं, ये एक मोमबत्ती लेकर और खून की बोतल लेकर पूरे मकान में चक्कर लगाती हैं। एक अनजाना सा भय लोगों में व्याप्त हो जाता है। कई बार कुछ दुर्घटनाएं इस कोठी के पास में हुई है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पर होती है। जब पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि एक अजीब सा माहौल उस मकान में है। कई बार देखा है पूरे मकान की बिजली कटी हुई है, लेकिन पूरे मकान में जगमगाहट होती है, रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। इस और तमाम रिसर्च अभी तक चल रहे हैं। पुलिस आखिर में फिनाइल पीने से मृत्यु को लेकर और 21 जून का उनको अखबार मिला था उसको लेकर तमाम तथ्य प्रस्तुत करती है, लेकिन पुलिस के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था कि जो पास के लोग दावा कर रहे थे कि हमने इनको रोज मोमबत्ती लेकर इस कोठी के चक्कर लगाते हुए देखा है। हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में आज भी कोठी झाड़ झंकाड़ पेड़ों से घिरी हुई जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़ी हुई है। अब ये मामला इसलिए प्रकाश में आया कि जो जयाप्रदा नाम की महिला थी, ये काला जादू भी करती थी। उसी काले जादू को लेकर इसने अपने पूरे परिवार की एक मानसिक बीमारी से पीड़ित होकर हत्या की है। अब दोबारा से जो यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, आपको फेमस करने के लिए इस कोठी में लगातार कुछ दिनों से जा रहे थे और रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वो आवाज़ें लगाते थे कि कोई भूत है तो सामने आए, भूत है तो सामने आए, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी है सामने आए। तो इससे आसपास के जो लोग थे बड़े परेशान हो गए और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इसको लेकर 35 लोगों का मुकदमा भी दर्ज किया है। लेकिन ये सवाल आज भी लोगों की ज़बान पर ऐसे ही है कि उस मकान में जो नीचे एक कमरा है उसमें वो बल्ब क्यों जलता रहता है, क्योंकि पूरे मकान की लाइट कटी हुई है, उसके बावजूद भी उस मकान में वो जलता रहता है। हालांकि कई आरोप ये भी लगे कि
हो सकता है कि आज दूसरे लोग उस कोठी को ना खरीदें, इस तरह के आरोप भी लगते रहे। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे हम जुड़ेंगे, तब तक देखते रहिएगा एवरेस्ट 24 न्यूज़।